हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हियर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। इस क्वेश्चन से पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको तानपुरे का उद्भव और विकास और तानपुरे का सचित्र वर्णन बताया था। तो आज ये तीसरा क्वेश्चन है। तो 2 यूनिट के 3 क्वेश्चन एक तरह से बनते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है कि तानपुरे को कैसे मिलाया जाता है, तानपुरे को मिलाने की विधि क्या है और बजाने की विधि क्या है। तो हम जानते हैं, आइए तानपुरे को मिलाने और बजाने की विधि। तो बच्चों, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि तानपुरे को मिलाया कैसे जाता है। तो हेडिंग बनेगी हमारी तानपुरे मिलाने की विधि। तानपुरे के 4 तार होते हैं जैसे मैंने आपको बता दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा तार लोहे का और चौथा तार पीतल का बना होता है। प्रथम तार को मंद्र सप्तक के पंचम यानी कि पास्वर, कुछ रागों में पंचम स्वर नहीं होता है तो मंद्र सप्तक के शुद्ध मध्यम से मिलाते हैं। कुछ रागों में पंचम और शुद्ध मध्यम दोनों ही नहीं होते, तब इस तार को मंद्र सप्तक के निषाद यानी कि नी से मिलाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि मा, पा या नी, ठीक है, शुद्ध मध्यम, शुद्ध पंचम और शुद्ध निषाद मा, पा, नी स्वर से मिलाते हैं। कंडीशन देखी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंचम स्वर, अगर पा स्वर उस राग में लगा हुआ है तो हम सबसे पहले पा से मिलाएंगे। अगर पा नहीं है तो मा और नी में से एक स्वर ज़रूर होगा तो उसको शुद्ध मा से मिलाएंगे। मतलब मंद्र मध्य तार 3 सप्तक है, मंद्र सप्तक के पंचम से मिलाएंगे। अगर मंद्र सप्तक का पंचम स्वर नहीं है तो मंद्र सप्तक के मध्यम या निषाद से मिलाएंगे। अगर मंद्र मध्यम और मंद्र पंचम दोनों ही नहीं है तो इस कंडीशन में हम नी से मिलाएंगे, क्योंकि मा, पा और नी में से एक ना एक स्वर ज़रूर मिलता है। तो ये मैंने पहले तार की बात आपको बताई है। तानपुरे के दूसरे और तीसरे तार को जोड़े का तार कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों तारों को सदैव मध्य सप्तक के षडज यानी कि सा से मिलाया जाता है। बच्चों, इस बात को ध्यान से समझना, जैसा कि पहला तार जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली मिलाया जाएगा। मा, पा या नी से राग में स्वरों को देखा जाएगा कि पा स्वर है, मा स्वर है या नी स्वर है। यह सब देखते हुए ही पहले तार को मा, पा या नी से मिलाया जाता है। लेकिन जो बीच के दोनों तार हैं उसे हम जोड़े का तार कहते हैं। जोड़े का तार का मतलब है उन दोनों तारों को एक ही स्वर से मिलाया जाएगा, जो स्वर है मध्य सप्तक का सा। जैसा कि आप वीडियो के दौरान एक धुन सुन रहे हैं जो तानपुरे की ही धुन है, और मैंने इस तानपुरे को पूरे वीडियो में यूज़ किया है ताकि आपका माहौल बना रहे और आप तानपुरे को समझ सकें। सा, ऐसा इसमें स्वर बज रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है। हमने बात की 3 तारों की, अब मैं चौथे तारों की मतलब अंतिम तार की बात करने वाला हूँ। इस तार को हमेशा मंद्र सप्तक के षडज से मिलाया जाता है। देखो, दूसरा, तीसरा और चौथा तार, इन तीनों तारों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दूसरा और तीसरा तार जो कि जोड़े का तार है उसको मध्य सप्तक के साथ से मिलाया गया है, और जो आखिरी तार है, अंतिम तार है, उसको मंद्र सप्तक के साथ से मिलाया गया है। याद रखना, दूसरा तीसरा मध्य सप्तक के साथ से और चौथा तार जो है मंद्र सप्तक के साथ से मिलाया जाता है। अब मैं यहाँ बात करूँगा, तानपुरे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरुष तानपुरा और एक होता है स्त्री तानपुरा। स्त्री तानपुरा होता है, उसका जो साइज़ होता है, जो उसका आकार होता है, पुरुष तानपुरे की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि जो स्त्री हैं, जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है, थोड़ी सी बारीक होती है, थोड़ी सी पैनी होती है और थोड़ी सी ऊंची होती है। तो यहाँ मैंने बताया है, पुरुष तानपुरे के समान स्त्रियों के तानपुरे का भी पहला तार, दूसरा और तीसरा तार लोहे का और चौथा तार पीतल का होता है। अधिक उतार चढ़ाव करने के लिए तार को खूंटी से मिलाते हैं और सूक्ष्म अंतर के लिए मन का ऊपर नीचे करते हैं, और धागों के प्रयोग से तानपुरे में झनकार उत्पन्न होती है। जैसा कि मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुटियों पर तार बांधने के बाद क्या होता है, सूक्ष्म अंतर के लिए मन का ऊपर नीचे करते हैं। जैसा कि मैंने इस चित्र में दिखाया है कि 4 मनके हैं जिनको ऊपर नीचे करके स्वर को मिलाया जाता है, और इसमें धागे का प्रयोग करते हुए भी आप देख रहे हैं कि इस धागे को थोड़ा सा ऊपर नीचे सरकाकर झनकार उत्पन्न होती है। इस पेज की आखिरी लाइन,
तारों को खुट्टी की सहायता से बड़ी ही सावधानी से कसा जाता है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा ज़ोर से खींचने से तार टूट भी जाया करता है। तानपुरे का वादन करने के लिए उचित स्थान का होना आवश्यक है। तानपुरे को प्राय सावधानी से रखना चाहिए, क्योंकि यह वजन में काफ़ी हल्का और अंदर से खोखला होता है, जिसके कारण ज़ोर से ज़मीन पर रखने पर इसमें दरार भी आ सकती है। अब आप बच्चों इस तस्वीर में देखेंगे कि मैं खुद एक तानपुरा प्ले कर रहा हूँ। ये तब की बात है जब मैं रियाज़ कर रहा था। देखो मैंने किस तरह से तानपुरे को पकड़ा हुआ है। इसको पकड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप ऐसे बैठ करके अपनी गोद में तानपुरा रख कर बजा सकते हैं, और आप ज़मीन पर भी आलती पालती मार करके बैठ करके अपने गोद में रख के तानपुरा बजा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप तानपुरे को बिल्कुल अपने दोनों पैरों के बीच में रख कर आप उसको बजा सकते हैं। तानपुरे को एकदम सावधानी से ज़मीन पर रखना चाहिए, वरना ये टूट भी सकता है, क्योंकि ये बहुत हल्का और खोखला होता है। तानपुरे के चारों तारों के बीच का अंतर समान होता है, इसलिए हमें तानपुरा दोनों तारों के बीच के स्थान में बजाना चाहिए। तार को धीरे से उंगली से दबाकर अपनी ओर सरकाकर छोड़ देना चाहिए। तानपुरे के तारों को दबाने के लिए दो उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। पहली तार को हम दूसरी उंगली से दबाते हैं और दूसरे, तीसरे और चौथे तार को हम पहली उंगली से दबाते हैं। चारों तारों को बजाने में बराबर समय लगाना चाहिए, ताकि स्वरों के बजने की लय बराबर बनी रहे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 4 तार होते हैं और चारों तारों में बराबर का अंतर, बराबर का गैप होता है। तो हम क्या करते हैं, तार को दबाते हैं उंगली से और उसको अपनी ओर सरकाकर छोड़ देते हैं, और उसमें वाइब्रेशन होती है और आवाज़ उत्पन्न होती है। तो हमको बड़े ही टेक्निक से, बड़े तरीके से बजाना चाहिए। इस तरह से हम तार को छेड़ें और तानपुरे को बजाएं कि उनमें लय बराबर बनी रहे। तो पहले तार को हम बीच वाली उंगली से बजाते हैं, जो सबसे लंबी उंगली है। दूसरे नंबर की उंगली से हम पहले तार को बजाते हैं और दूसरे, तीसरे तार को हम पहली उंगली से बार बार उसको बजाते हैं। तो दूसरी, पहली, 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 मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 तार हैं। तो दूसरी, पहली, 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 इस तरह से ये तानपुरा बजता है। तो आइए अब हम एक वीडियो देखते हैं, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा। यह जो वीडियो है, इसमें 4 की जगह 6 तार हैं, लेकिन जो 4 तार होती हैं वो भी ऐसे ही बजती हैं और 6 तार भी ऐसे ही होती हैं। 6 तार में क्या होता है, जो पहली तार है उसको दूसरी उंगली से बजाया जाता है और पांचों तारों को पहली उंगली से बजाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 तार वाले तानपुरे में पहले तार को दूसरी और दूसरे, तीसरे, चौथे तार को पहली उंगली से बजाया जाता है। तो आइए अब हम उस वीडियो को देखते हैं कि जिसमें एक तानपुरा प्ले किया जा रहा है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि तानपुरे को कैसे मिलाया जाता है और कैसे बजाया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, यूनिट है आपकी 2 और क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं 3। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन एक तो ऐसे बनेगा कि तानपुरे का उद्भव और विकास बताइए। एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि तानपुरे का सचित्र वर्णन कीजिए, और एक क्वेश्चन ऐसा आपका बन सकता है कि तानपुरे का उद्भव और विकास और साथ में तानपुरे को मिलाने की विधि समझाइए, या फिर तानपुरे के सभी अंगों का वर्णन कीजिए और तानपुरा कैसे मिलाया जाता है ये हमें समझाइए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, समझना, और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। ये 10th लेवल का, +2 लेवल का, BA लेवल का भी क्वेश्चन है, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच।